रामनवमी है यानी क्या है? रामनवमी में लोग यह मानकर मनाते हैं कि राम का जन्म हुआ था। राम का जन्म तो हो नहीं सकता, राम का तो जन्म हो नहीं सकता। हाँ, राम के लिए जो निमित्त का काम कर रहा था, राम के लिए जो निमित्त का काम कर रहा था, वह महानिमित्त जो था, उसका निमित्त दिवस यानी राम के MSY का निमित्त दिवस, बर्थडे, रामनवमी मनाया जाता है। यानी महानिमित्त का भी निमित्त दिवस ये है। निमित्त का अर्थ कारण बनना। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई इंसान, कोई घटना, कोई वातावरण निमित्त बनता है। किसी का जन्मदिन है और वह जन्मदिन उसके लिए निमित्त बन जाए, यानी वो उस दिन पूरे जीवन पर मनन करे। महानिमित्त इसलिए शब्द आया क्योंकि वह शरीर कितने लोगों के लिए निमित्त बना। महानिमित्त आज तक देखोगे पूरे भारतवर्ष में राम का नाम कैसे लिया जाता है, और वह राम का नाम मन को जब मिल जाता है तो मन माया के आकर्षण से बाहर आने लग जाता है। कितने सारे मंदिर बने, कितने सारे रिमाइंडर बने। रामनवमी के दिन ये बात हो रही है ताकि हम समझें कि हम राम किसको मान रहे हैं। दशरथ के बेटे को राम मान रहे हैं, कौशल्या के बेटे को राम मान रहे हैं, या राम जो जागृत हुआ गुरु वशिष्ठ से बातचीत के बाद, तब तक राम प्रकट नहीं हुआ था। MSY आ चुका, मगर उस बॉडी में जब गुरु वशिष्ठ से बातचीत हुई, जब वे प्रश्न उठाए गए, उन प्रश्नों के द्वारा बड़ा काम हुआ, राम प्रकट हुआ। राम का MSY किस बात के लिए निमित्त बना? वो तो महानिमित्त था, और आज उस महानिमित्त का निमित्त दिवस है। असली जो राम लोग जो जानकर मानकर बैठे हैं कि उसका जन्मदिन है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ तो उसका जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है? हर इंसान के अंदर राम है कि मन को राम मिले और शरीर को आराम मिले। आराम की जगह पे जाराम मिलता है, आराम की जगह पे जाराम मिलता है, तो क्या होता है? तो वियोग होता है। वियोग होता है यानी बिछड़ना होता है। पूरी रामायण की कहानी पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि वह पूरी रामायण अयोग और वियोग की कहानी है। दशरथ जब आप शब्द सुनते हो तब उसका अर्थ क्या लेते हो? दशरथ, 10 जहां पर रथ है। इंसान के शरीर को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो वहां 10 रथ है। इंसान के शरीर को ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, तो पता चलेगा 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 1 त्वचा है, 1 मन है, 1 बुद्धि, 1 प्राण है। ये 10 होते हैं। दशरथ, दशरथ यानी शरीर है, और राम जो है वो उसे चलाने वाला है। राम से बिछड़ गए तो क्या होगा? रामायण में आपको पता है, दशरथ जब राम से बिछड़ गया, जब भी राम वनवास जाता है, दशरथ मर जाता है। क्योंकि बिना राम के शरीर का क्या उपयोग?
तो हम तो कहानियां पढ़ते हैं मगर कभी विचार नहीं करते वैसे ही नाम क्यों रखे गए, दशरथ ही नाम क्यों रखा गया, और दशरथ कब मर जाता है, कौन सी गलती के बाद वियोग होता है। योग होना चाहिए राम और दशरथ का, योग होना चाहिए मगर वियोग होता है। और वियोग के बाद तो देखोगे फिर बिछड़ना बिछड़ना चलते रहता है। मूल गलती हो गई तो फिर बिछड़ना ही बिछड़ना है। फिर मूल गलती सुधार लेते हैं तो लव कुश पैदा होते हैं। लव भी है, कुश का अर्थ है कुशलता, मंगल कुशल पूछते ना, कुशल मंगल है सब, संतोष है। संतोष कैसे होगा, अगर वियोग होगा तो संतोष कैसे होगा, कुशल कैसे होगा, लव कैसे होगा, तो हो ही नहीं सकता। राम तो पहले से ही है, राम राज्य पहले से ही है, मगर ऐसे कुछ पैटर्न्स, ऐसे कुछ मान्यताएं, ऐसे कुछ संस्कार जिसमें हमें इंसान हिरन दिखता है। सोने का हिरन दिखने लग जाए तो लोग उसके पीछे भागेंगे ही, अरे सोने का हिरन है, इसको तो पकड़ना ही है, इसको तो नहीं छोड़ना है। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते ना, सीता भी भूल ही गई असली बात, सत्य कैसे अनुभव से बिछड़ता है जब सत्य, तो पहले क्या गलतियां होती है। तो कुछ बातें बता रहे थे इस कहानी में, देखोगे पूरी कहानी में बिछड़ना हो रहा है, यानी वियोग हो रहा है। राम और सीता की शादी हुई थी, जहां धनुष्य रखा गया था कि जो उठा पाएगा सीता उसी को मिलेगी, जो धनुष्य उठा पाएगा उसको ही सीता मिलने वाली है। और कोई उठा नहीं पाया, उठा नहीं पाया माने अपात्र, इसलिए कहा कि अयोग और योग की कहानी है। रावण भी आए थे उधर, रावण तो चाहता है कि मुझे सीता मिले, यानी मन तो चाहता है कि मुझे सत्य मिले, मगर मन को कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मिलेगा सत्य, तुम्हारी वजह से तो वो छुपा हुआ है, तुम हटोगे तो ही सत्य प्रकट होगा। जैसे चश्मा कहे मैं आंख को देखूं, आंख को चश्मा कैसे देखेगा। तो रावण ने भी कोशिश की, पहले तो बहुत अहंकार था, वो धनुष्य देखकर कहा ये तो मैं एक हाथ में उठाऊंगा, तो धनुष्य को एक हाथ से उठाने की कोशिश की, अनुमान लगाया ये तो क्या एक हाथ से उठाएंगे, अनुमान क्या लगा रावण का, एक हाथ से ही उठाएंगे, पर बाद में देखा दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाया, बहुत क्रोध में आ गया। रावण अहंकार का प्रतीक है, अहंकार में ही इंसान सत्य से दूर होता है, अहंकार मिटना चाहिए, रावण की मृत्यु होनी चाहिए, तभी सीता प्रकट होती है, मिलती है, तभी अनुभव और सत्य का मिलन होता है। तो कहानी में फिर राम और सीता की शादी हुई, क्योंकि राम ने धनुष्य को कैसे उठाया, उस धनुष्य को भी आदर दिया, उसके भी पांव पड़े, तो उसने धनुष्य उठाया, सीता के साथ शादी हुई। और फिर जब पहले मोहल्ले वाले आए कैकेयी के द्वारा, तो दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। मोहल्ले वाले का अर्थ समझना, यानी मन में वे विचार जो कहते हैं आकर कि क्या होगा सत्य मिलकर, इतने लोगों को नहीं मिला, उनका जीवन चल रहा है ना। कहाँ लोग सेल्फ रियलाइज है, आजू बाजू में देखो कहाँ है, मर चल रहा है ना जीवन, तो जरूरत ही क्या है। तो देखो जब कंप्यूटर नहीं था तब कोई कहता आपको कि बिना कंप्यूटर के भी चल रहा है ना जीवन, क्या जरूरत है कंप्यूटर की, तो उस वक्त सभी ने मान लिया होता क्या वाकई बिना कंप्यूटर के तो जीवन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पर अब कंप्यूटर आ गया है,
अब लोगों से पूछो क्या बिना कंप्यूटर के जीवन कैसा लगता? नहीं, राम आने के बाद अपने आप से पूछो। तब पूछो कि राम नहीं होता तो तुम्हारा जीवन कैसा होता। आने के बाद ही आप उसकी वैल्यू समझ पाते हो। तो फिर वनवास हो गया और दशरथ यानी शरीर से राम जुदा होगा तो क्या होगा। और फिर जंगल में भी आप जानते कहानी, फिर से कैसे राम बिछड़े रावण की वजह से, तोलुमन की वजह से। सत्य कैसे अलग हुआ, बेस बदल कर आ गया रावण, इसलिए सीता पहचान नहीं पाई। और पहचान नहीं पाई तो वो रावण कामयाब हुआ, यानी फिर से वियोग हुआ। और फिर कहानी में आप जानते हैं कि फिर राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए क्या किया, किन भक्तों का सहारा लिया और कैसे पत्थर भी पानी में तैरे, यानी सांप भी कैसे सीढ़ी बने। पत्थर पानी में तैरे लगता नहीं है, सांप सीढ़ी बने लगता नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। मगर जब पत्थरों पर राम लिखा गया, यानी जब वह संदेश पढ़ा गया, राम का संदेश पढ़ा गया, तब फिर वह काम हुआ, यानी पुल बनी, ब्रिज बनी। क्योंकि ब्रिज बननी है, मनन की ब्रिज पुल बनेगी तो फिर लंका समाप्त होगी। तो उस लंका को समाप्त करने के लिए ये सब हुआ और सीता फिर से राम को मिली। तो एक कैकेयी के द्वारा वियोग हुआ था, रावण के द्वारा हुआ था, दशरथ से जो गलती हो गई थी श्रवण को मारकर, ये सब निमित्त बने थे, कारण बने थे, गलत कारण बने थे अलग करने के लिए, वियोग के लिए। अगर सही ढंग से सुनने लग गए, इस कहानी का असली अर्थ समझने लग गए, तो फिर देखोगे कि वियोग नहीं होगा। यानी जो हमारे अंदर अनुभव है, राम है यानी वो अनुभव है। जब सीता जुड़ती है यानी वो जागृत होता है। सत्य जब जुड़ता है तो वो जागृत होता है, वो प्रकट होता है। वरना हम सत्य के नाम पर कुछ और सुन रहे, सत्य के बारे में सुन रहे हैं, तो ये नहीं होने वाला। समझ जो सत्य प्राप्त करने के बाद मिलती है, सत्य जिसके मिलते ही राम प्रकट होता है, वरना राम वनवास में ही रहता है। तो कैसे हमारे जीवन में राम प्रकट हो जाए, हम श्रवण के द्वारा सभी मान्यताओं को तोड़ पाए, क्योंकि ये सत्य मिलेगा श्रवण के द्वारा। तो ये भी समझ में आ गया कि कैसे पात्र बनकर हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। मोहल्ले वाले आएंगे उनकी बातों में नहीं, यानी मोहल्ले वाले यानी वो विचार आएंगे जो सत्य से दूर ले जाना चाहेंगे। सोने के हिरन के रूप में, नींद करने के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में, कैकेयी के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी भेष में हम मोहल्ले वालों को पहचान पाए। ऐसे विचार जो हमें सत्य से दूर ले जाते हैं, किसी भी रूप में आए, हम उसे पहचान पाए, तो सत्य से वियोग कभी भी होने वाला नहीं है। और आपको बताया, राम दशरथ के बेटे को मत समझना। राम का शरीर निमित्त बना, उस शरीर के अंदर राम जागृत हुआ, मगर राम पहले से ही है। उस शरीर के पहले भी राम था। राम के गुरु ने किस राम का नाम जपा, उस राम की बात चल रही है जो सभी के अंदर है। तो सभी के अंदर अगर है तो फिर हमारे अंदर ये जागृत कब होगा? जागृत हो रहा है, श्रवण हो रहा है, प्यास बुझ रही है, ये सब बातें हो रही है। ये बहुत जल्द से जल्द आपको मंजिल तक पहुंचाए। स्वयंवर का अर्थ सेल्फ रियलाइजेशन। मैं सिर्फ शादी हो गई तो काफ़ी नहीं हो, राम और सीता की शादी हो गई, क्योंकि बीच में बहुत मोहल्ले वाले आते हैं, इसलिए सेल्फ स्टेबलाइजेशन भी चाहिए।
रियलाइजेशन का अर्थ सीता सत्य राम से मिला तो हुई रियलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन यानी फिर वो हमेशा साथ रहे। तो आपके भी जीवन में ये जल्द से जल्द हो जाए, यही शुभ इच्छा आप सब लोगों के लिए। सेवा का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। मैं डॉक्टर के हिसाब से बोलना चाहता सर, मेरे दिल में एक ख्याल आए बैठे बैठे कि जैसा डॉक्टर के पास हर धर्म का इंसान आता है कि मेरी समस्या है, डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, यानी मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, ये धारणा रख के वो डॉक्टर के पास हर धर्म का आदमी डॉक्टर के पास आता है। यस, वैसा मेरे ख्याल से यहाँ पे हर धर्म का इंसान कि अपने जीवन में सही सत्यता जानने के लिए आता है। यस, तो हर इंसान को अगर सत्यता चाहिए, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, पूरे विश्व का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसको अगर सही मार्ग चाहिए तो उसका सही मार्ग यही है, तेज सत्य। तो सर मैं ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसके बाद में मेरे हर पेशेंट को ये बताऊँगा कि आपको कोई भी परेशानी हो, आप कोई भी धर्म से जुड़े हो, लेकिन आप ये महाअस्नि शिविर जो है वो आप जरूर कीजिए। उससे आपको बहुत ही मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य, ये तीनों फायदे इसमें हैं। हाँ। ये मैंने देखा सर। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।